नमस्कार दोस्तों एक केस में 1280G रिजेक्ट हुआ। पता क्यों? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। आपने नई ट्रस्ट बनाई, नई एनजीओ बनाई, बैंक अकाउंट ओपन हुआ। बैंक अकाउंट में शुरू में थोड़े पैसे होते हैं, इनसफिशिएंट फंड था उसमें। अब जब पैसे कम थे, हियरिंग हुई अथॉरिटी के पास और 1280G के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये भी दिया गया इसमें पैसे तो है नहीं, फिर 1280G का फ़ायदा क्या है? और जब 1280G का फ़ायदा नहीं तो मिले क्यों? क्योंकि आप पे तो फंड तो है ही नहीं। तो क्या इनसफिशिएंट फंड, एनजीओ के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, तो क्या इसके बेस पे कमिश्नर या अथॉरिटी आपका 12 और 80G कैंसिल कर सकती है या नहीं कर सकती? पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले तो आप बताइए आपका व्यू क्या कहता है। आपके ट्रस्ट में कोई भी पैसा नहीं पड़ा हुआ, कम पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट ओपन करने के 1000 रुपये पड़े हुए हैं खाली। नाउ क्या अथॉरिटी को ये अधिकार है कि इसकी वजह से, इस रीजन की वजह से आपको ये कैंसिल कर दिया जाए? सिंपल सा आंसर है दोस्तों। पूछो, पहले आप थोड़ा सा टाइम लो और सोचो, यस और नो कमेंट पे दो आंसर तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप फटाफट लिख दो इतने यस नो यस नो यस नो, दो ही तो आंसर होंगे। कुछ यस लिख दो, कुछ नो लिख दो। लेकिन दोस्तों एज ए कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ, ऐसा अथॉरिटी करती है कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से आपका 1280G रिजेक्ट करती है, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है बिल्कुल भी। और आप हायर अथॉरिटी में जाके अपने इस ऑर्डर को रिकैप्चर कर सकते हैं और आपको वो रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। एज ए कंक्लूजन मैं आपको जो ये केस बताता हूँ, ये कोर्ट के डिसाइडेड केस हैं, इसके ओवरराइड नहीं कर सकते, अथॉरिटी भी ओवरराइड नहीं कर सकती। इसका मतलब इनसफिशिएंट फंड कैन नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट योर 12 and 80G एप्लीकेशंस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।